नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और एक नए अंदाज में आज वीडियो बनने जा रही है। अब तक वीडियो बनती थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पहली बार मैं आपको एक स्पेशल पीडीएफ से बताने वाला हूँ चैप्टर। बहुत ही शानदार खास चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं और ये क्लासरूम है स्लम में। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आप सचमुच गए हो कभी स्लम में। क्या कभी आपने स्लम विजिट किया है? एक झोपड़पट्टी क्या होती है। यहाँ स्कूल नहीं, स्लम लिखा जाएगा लास्ट में। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो स्टीफन स्पेंडर है 1909 में इनका जन्म हुआ। 1995 तक 95 तक ये जिए। इंग्लिश में ऐसे लिखे हैं, पोयम लिखी है इन्होंने। इंग्लिश का मतलब बेसिकली होता है जो व्यक्ति इंग्लैंड की एक कम्युनिटी से है। ठीक है जी। यूनाइटेड किंगडम में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है इंग्लिश। डच जैसे होते हैं, फ्रेंच जैसे होते हैं, वैसे ही इंग्लिश, आयरिश, वेल्श, स्कॉटिश, इस तरीके से कम्युनिटीज़ होती हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ये भाई साहब हमारे जो हैं स्टीफन, ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। और जो सोशल इनजस्टिस का मुद्दा है कि भाई समाज में अन्याय है, जो अमीरों को मिल रहा है वो गरीब को नहीं मिल रहा, वो न्याय, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हर किसी को, इसमें वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इस मुद्दे पर उन्होंने काफ़ी बार लिखा भी। वो खुद को एक पैसिफिस्ट मानते हैं, खुद को पैसिफिस्ट कहते हैं। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, जो शांति की बात करता है, जो युद्ध से कतराता है, वो नहीं चाहता कि युद्ध हो। अब अगर इस पोयम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो भाई स्टीफन स्पेंडर हाईलाइट करते हैं सोशल इनजस्टिस को, यानी समाज में जो अन्याय हो रहा है। अन्याय का मतलब क्या है कि भाई जिन पे है धन, जिन पे धन है वो ज़्यादा है, और जिन पे पैसा नहीं है वो फिर बिल्कुल ही नहीं है। ये इनजस्टिस नहीं तो क्या है। आपके पास फ़ोन है, हो सकता है आप ऑफलाइन क्लास भी जाते हो बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आपके पास पैसा है। हो सकता है आपके पास एक्टिवा हो, बाइक हो, वो नहीं तो साइकिल हो। बेसिकली रिसोर्सेज आपके पास हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं है, वो सेकेंड हैंड साइकिल को तरसते हैं। तो ये क्या है? ये समाज का इनजस्टिस है। वो कैसे हाईलाइट कर रहे हैं? ये हाईलाइट कर रहे हैं एक कंडीशन बता के, आपको पिक्चराइज करके। क्या पिक्चराइज कर रहे हैं कि क्या हालात हैं एक झोपड़ी के क्लासरूम में। बड़ा ही एक इल मैनेज्ड सा क्लासरूम है, कोई ध्यान नहीं देता उस क्लासरूम पर। इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारा स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 के इस पीडीएफ में आपको सारे मीनिंग मिलेंगे ठीक इस तरीके से। फिलहाल हम इन मीनिंग्स पे नहीं जाएंगे, हम सीधा स्टैंजा की बात करेंगे। स्टैंजा की पहली लाइन आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन, Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. The hair was torn round their pallor. सबसे पहले इन दो लाइन का मीनिंग जानते हैं। पहला जो शब्द है ये far, far from gusty waves, इसका मतलब क्या है ये समझ लो। यहाँ gusty waves का मतलब क्या है? देखो, gusty का मतलब होता है एनर्जेटिक, एनर्जी भरी। waves का मतलब होता है लहरें। तो यहाँ एनर्जी भरी लहरें जो दिखाना चाह रहे हैं कवि, वो हैं बच्चे। याद करो जब आप छोटे थे, आप स्कूल जाते थे, आप केजी में थे, फर्स्ट में थे, टीचर बोलता था ए फॉर, आप चिल्लाते थे एप्पल। क्या जोश था ना हमारे अंदर, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ था। समझ रहे हो? हमारी मम्मी ने हमको वो अचार, वो रोटी, वो मैगी, वो सब्जी सब खिला के भेजा था। वो ताकत हमारे पास थी, वो जोश हमारे पास था। हम चिल्ला पाते थे ए फॉर एप्पल, अ से अनार, 2 2s are 4, 2 3s are 6, वो हम चिल्ला पाते थे। हमारे पास एनर्जी थी। ये बच्चों का चेहरा एकदम रिवर्स है। ये वो चेहरा नहीं है जो आपका और मेरा था कि मम्मी ने बालों में सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा के मस्त बाल चंपू करके भेजा है। इन भाई साहब की हालत क्या है, इन बच्चों की हालत क्या है कि इनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? Like rootless weeds, their hair was torn round their pallor. चेहरा कैसा है? पैलर है। चेहरे पे रंग नहीं है, उमंग नहीं है, एनर्जी नहीं है। उनके बाल कैसे हैं? हमारी तरह नहीं है वो नारियल तेल और सरसों के तेल वाले। इनके बाल हैं रूखे सूखे, जैसे मुरझाए हुए पौधे होते हैं। देख रहे हो ये आप?
ये जैसे मुरझाए हुए पौधे होते हैं ना, वीड्स का मतलब होता है जंगली पौधे, जो पौधे हम चाहते नहीं हैं मगर उग जाते हैं और फिर हम उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको खरपतवार। ये हो गया पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग यहाँ पे रूटलेस वीड्स का मतलब ये है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति खरपतवार को खाद या पानी नहीं देता, कोई बेवकूफ़ होगा या बहुत ज़्यादा कोई समझदार व्यक्ति होगा। एक चैप्टर आएगा आपके यहाँ, मुझे हाँ एक चैप्टर आएगा ऑन द फेस ऑफ इट। अब मैं श्योर नहीं हूँ वो रिड्यूस्ड है कि नहीं है। उस चैप्टर में एक कैरेक्टर आता है, वो कैरेक्टर है ऐसा जो हर पौधे को बराबर पानी देता है। बहरहाल नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते, आप मैं कभी ऐसा नहीं करते कि हम घास को पानी दे रहे हो। कहने का मतलब है कि जो वीड्स होती हैं, जो जंगली पौधे हैं जो खुद उग जा रहे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता, कोई पानी नहीं डालता उन पर। तो ऐसे ही ये बच्चे हैं। आपका और मेरा बचपन महफूज रहा है, हमारे माँ बाप ने हमारा ध्यान रखा। इन बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। न माँ बाप के पास वक्त है, न रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, बालों में तेल क्या खाक लगाएंगे, इसीलिए इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके पैलर पर, आप कह सकते हो पैलर पर बिखरे हुए हैं। पैलर मतलब क्या है? पैलर का मतलब होता है पेल फेस, एक ऐसा चेहरा जिससे रंग उड़ चुका है बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण, जो सफ़ेद पड़ गया है। कभी आपको अगर फीवर हुआ हो तो आप देखोगे कि अगर आपको 7 दिन भी फीवर हो गया तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आपका चेहरा देख के आदमी बोल सकता है कि यार तुम बीमार हो या तुम बड़ी बीमारी से गुजरे हो। आई होप 2 लाइन आपको अच्छी समझ में आ गई। अगली 2 लाइन, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। एक लड़की है, टॉल मतलब कंपैरेटिवली उसकी हाइट अच्छी है बाकी सबसे। उस लड़की का हेड डाउन है, सर उसका नीचे है। ये एक लड़की हो गई। क्यों है भाई? गरीबी या और उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ गरीबी है, रिसोर्सेस का न होना है, तमाम गरीबियां हैं और समस्याएं हैं, तो इसका हेड डाउन है। फिर एक लड़का हमें मिलता है इस कविता में, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आइज। ये जो लड़का है इसकी आंखें हैं रेड साइज, यानी इसकी आंखें कमज़ोरी के कारण बाहर निकल आई हैं। अब बाहर निकल आई का मतलब ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला बंदा नहीं है जिसकी एक आंख हमेशा आप कह सकते हो खिलौने की तरह बाहर निकलती हुई रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपली क्या होता है, जब अगर आप मान लो बहुत लंबे समय नहीं खाते हो, आप वेट लूज कर रहे हो, तो आप ये पाओगे कि है ना आंखें आपकी निकल आती है बाहर की तरफ। तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट लगाया गया है। विथ रेड साइज का मतलब है इतना दुबला पतला है कि उसकी आंखें ना बाहर की तरफ दिख रही हैं और कागज की तरह पतला है, मतलब बहुत ही कुपोषित बच्चा है वो। ये भी 2 लाइन आपको समझ में आई, आई होप। फिर एक लड़के की हम बात करते हैं। ये लड़का भाई साहब बहुत अलग है। इसके लिए कहा गया है द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। अब एक लड़का है जिसको कहा गया है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है कुपोषित, यानी अंडर नरिश्ड या फिर माल नरिश्ड। अनलकी एयर, जी हाँ हेयर नहीं एयर, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है वारिस। अनलकी मतलब जिसका दुर्भाग्य रहा हो, कोई बदकिस्मती। एक बदकिस्मत वारिस है ये। क्यों भाई? वारिस तो अच्छे होते हैं यार, आपको दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, मगर ऐसा नहीं होता। कई बार हमें हमारे बड़ों से दौलत, शोहरत, दुकान, मकान, जेवर की जगह बीमारियां मिलती है। अमीरों में जनरली होता है ना कि पापा को शुगर है, मम्मी को शुगर है, तो बेटा जी को भी शुगर हो ही जाती है। या फिर पापा मम्मी में से किसी को ज़्यादा एंजाइटी है तो बच्चे को एंजाइटी हो जाती है। किसी की हाइट अच्छी है तो हाइट मिल जाती है, किसी का हेयर लॉस है तो हेयर लॉस मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से इस बच्चे के पापा को मुड़ी हुई हड्डियों वाली बीमारी है, नाल्ड डिजीज, जिसमें आपकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती। भगवान न करे किसी को हो इसी, पर जिन लोगों को भी है उस केस में हड्डी मुड़ जाती है, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होगे। आई होप आपको दिख रहा है ये इमेज बराबर एकदम दिख रही है। देखो ये पैर मुड़ा हुआ है, एरो लगाया हुआ है मैंने इसलिए। तो कुछ ऐसी हालत हो जाती है उस बच्चे की, उस व्यक्ति की जिसके पैर मुड़े हुए हो। अब जब ये लड़का अपनी डेस्क से लेसन को सुना रहा है, ठीक है, ये लड़का अपनी डेस्क से लेसन को जब सुना रहा है ना, तो वो तो लेसन सुना रहा है, बट उसका जो शरीर है चाहे ना चाहे वो हमें सुना रहा है दास्तान पिताजी की,
बीमारी की। होप इट्स क्लियर। तो वो कहानी हमें सुनाई जा रही है हमारे, आप कह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड को, उसके शरीर को देख के हम जज कर पा रहे हैं। फिर बात आती है इसी क्लास में क्या होता है, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, इसी अंधकार वाली, इस कम रोशनी वाली क्लास के पीछे कहीं पर एक बहुत ही प्यारा सा, मासूम सा, छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। उसकी आंखें एक ड्रीम में खोई हुई हैं। ड्रीम काय का है? ड्रीम है गिलहरी के खेल का। गिलहरी जो पेड़ पर अपने रूम में, यानी अपनी जो जगह होती है ना खेलने वाली, वहाँ पर खेल रही होगी इन सबसे दूर। यानी लड़का इस उदासी से, अपने चैप्टर से, जी हाँ, अपने चैप्टर से और इन सारी चीज़ों से दूर खोया हुआ है। क्यों खोया हुआ है? उसके अंदर की ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके खेलूं, मैं समय बिताऊं। तो वो इमेजिन कर रहा है। बचपन में आपने भी किया होगा कभी अपने आसपास के नेचर के बारे में कि बर्ड कैसे रहता होगा, बर्ड कैसे उड़ता होगा। तो वैसे ही इमेजिन कर रहा है कि गिलहरी कैसे अपनी पेड़ पर अपनी जगह में कैसे रहती होगी। ये था आपका स्टैंजा 1। आइए बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की, अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच की, अर्थात अलंकारों की। पहला अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, क्या बोलते हुए? एज या फिर लाइक बोलते हुए। जैसे हिंदी में ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो जब हम बोलते हैं ये चांद सा रोशन चेहरा, तो ये जो सा आ गया हिंदी में, ये उपमा अलंकार बनाता है। इंग्लिश में जब हम बोलते हैं एज वार्म एज द सन, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, सुना है आपने गाना? एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज वार्म एज द सन, एज कूल एज द मून, या कूल एज द विंड, जो भी था, एज। उसी तरीके से यहां लगाया लाइक। लाइक रूटलेस वीड, यानी खरपतवार की तरह ये जो बच्चे हैं इनको कहा गया है। क्यों कहा गया है? जैसे खरपतवार का कोई ध्यान नहीं रखता, इन बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं रखता। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है सिंबल। जहां आप कह कुछ और रहे हो, आपका मतलब कुछ और ही है। जैसे आज ही मैं एक व्यक्ति का स्टेटस देख रहा था। उनका स्टेटस पे कुछ छोटे बच्चों की तस्वीर थी, स्लम वाले बच्चे थे, और उनकी हेल्प करते हुए एक शेर लिखा हुआ था कि उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, लौट के फिर बचपन के ज़माने नहीं आते। तो इस शेर को अगर आप पढ़ोगे, ये सोशल वर्क से रिलेटेड है। स्लम के बच्चों की हेल्प की जा रही है और उन्हें परिंदा कहा जा रहा है, जबकि रियल में कनेक्शन नहीं है। अब स्लम के बच्चों की हेल्प करने का परिंदों से क्या कनेक्शन है? लेकिन हमने क्या लिख दिया नीचे कि उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, लौट के फिर बचपन के ज़माने नहीं आते। तो हम बच्चों को परिंदा बोल रहे हैं कि जैसे परिंदे को आज़ादी चाहिए होती है, बच्चों को भी आज़ादी चाहिए। ये एक तरह का मेटाफोर है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटाफोर, हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। इसको मैं हर बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि हर स्टैंजा में ही आएगा ही, इसलिए मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूं। तो इस केस में जब हमने कहा पेपर सीमिंग बॉय, तो पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है एक पतला लड़का, कागज जैसा लड़का हम बोल रहे हैं। तो उसके कई मीनिंग है। कागज जैसा का मतलब है कागज जैसा गोरा, कागज जैसा हल्का, कागज जैसा फ्लेक्सिबल, काफ़ी सारे मीनिंग है भाई। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कागज जैसा पतला। तो ये एक तरह का मेटाफोर है। आगे इसके अच्छे एग्जाम्पल आएंगे, ये फिर भी उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, आगे और अच्छे एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर आता है भाई साहब रेपिटेशन या फिर रिपीटेशन, जहां पे एक ही शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। जैसे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहां जब फार फार का इस्तेमाल हमने किया तो वो 2 बार है। अच्छा, मेटाफोर का एक और यहाँ पे है, इस पीडीएफ में नहीं है, बट वीडियो देखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मेटाफोर एक और है, गस्टी वेव्स जो हैं वो बात कर रही है बच्चों के। तो यहाँ गस्टी वेव्स रिफर टू द एनर्जेटिक चिल्ड्रन। तो गस्टी वेव्स भी एक तरह का मेटाफोर है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है जहां पर एक साउंड को रिपीट किया गया हो बार बार, शब्द को नहीं, साउंड को। याद रखना, शब्द 2 बार आया, जैसे चली चली फिर हवा चली, चली चली 2 बार आया, ये रिपीटेशन है।
लेकिन मैंने कहा चंदू के चा, चाने चंदू की चा, चीखो चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे अलग अलग शब्द हैं, साउंड सेम है, च च च च च। मैं कहूँ चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च च च च आया। इंग्लिश में मैं कहूँ शी सेल्स, सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो यहाँ पे जो एस है उससे पैदा होने वाला साउंड यानी स और श बार बार आया। ये है एलिट्रेशन। तो आई होप आपको पहला स्टैंजा समझ में आया। मैं यहीं पे वीडियो का पहला पार्ट खत्म कर रहा हूँ। मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस पीडीएफ को हमको स्टैंजा 2, 3 और 4 तक लेकर जाना है अगले पार्ट में। धन्यवाद।